बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ के लौट कोनी और की। सत्साई भाई जी, दासी अपने बारे में कुछ बताना चाहती है। दासी की मम्मी का आज फोन आया। दासी से पूछे तो सब बढ़िया। दासी ने कहा सब ठीक ठाक है, अच्छा है। बोले तुम्हारे पति कहाँ? कलियुगी पति को पूछा। दासी ने बोला यहाँ नहीं, कहीं बाहर गए होंगे, बात कराओ। फिर दासी से बात करने लगी और सब पूछने लगी घर की पूजा पाठ के बारे में। तो दासी बताने लगी कि हाँ सब हो रहा है। फिर बोली तुम जा रही थी कहीं? नहीं। मैंने कही ना, क्यों नहीं गई? मैंने मना कर दिया। फिर दासी ने उनसे कहा कि 2028 तक की सब पूजा पाठ है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। बस एक ही पूजा रहेगी, एक ही भगवान रहेगा। इतने में फिर वो नाराज होने लगी। कहने लगी तुम्हारा मैं ये सुनते आ रहा है 2024 में होगा, 2025 में होगा, अभी तक कुछ हुआ? तुम सबकी अम्मा बन रही हो, सबको तुम्हें पता है, तुम विधाता हो सबकी, तुम भगवान की बहन हो, तो तुम्हें सब पता है। फिर दासी कुछ बोली नहीं, चुपचाप सुनती रही। पहले तो अपना घर का ही सुधार लो। इतने अच्छे तुम्हारे भगवान, इतनी अच्छी तुम्हारी पूजा, इतना अच्छा तुम्हारा भक्ति है, तो अपने घर को क्यों नहीं बदल रही? अपने बच्चों को, अपनी सास को, अपने पति को बदल लो। वो तो अभी तक नहीं बदले, दुनिया बदलने चली हो। किसी ने सुरसुरी दे दी ना पुलिस को, हथकड़ी डाल के ले जाएगी तुम्हें और देशद्रोही का तुम पे मुकदमा दर्ज कर देगी। तुम भगवानों की बुराई करती हो, तो हमने काम बुराई कहाँ कर रहा? जो सच्चाई है वही बता रहा। बोले हाँ पता है, तुम कितनी सच की अम्मा बन रही हो, बहुत सच्चाई बोल रही हो। दुनिया में निकलो तब पता चले विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। घर में घुसी रहती, बस एक ही चीज दिमाग में घुसी रही है, ये पूजा करनी है, ये भगवान का ये नियम करना, ये करना। बस करो पूजा, मना नहीं करते, पर इस तरह से थोड़ी, जिस तरह से तो तुम पागल हो रही हो। दासी की बहन है और वो कह रही थी इनको शॉट लगवाओ, इनकी दिमाग खराब हो गया है। 4 शॉट लगेंगे आगरा में, इनका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, सब बकवास इनकी निकल जाएगी दिमाग से। बस इसी तरह से बहुत उल्टा मतलब बहुत डांट रही थी। जैसे मीरा की मम्मी मीरा को नहीं डांट रही थी, इसी तरह से हमको भी चिल्ला रही थी। तुम्हारे घर में मेहमान आ रहे, अच्छा लगेगा तुम्हारे घर में तो वहां से जाओ। हमारे घर की बहू हो और हमारे साथ ऐसा करे, कोई आ जाए और वो चली जाए तो कितना बुरा लगेगा? तुम बताओ, तुम आओ हमारी बहू जाए तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम्हारी बहू भक्ति कर रही है, भक्ति में उसकी कोई बाधा बने और वो वहां से जाना चाहे तो चली जाए, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हमें क्यों बुरा लगेगा? उसके अपने नियम है, हमारे भी अपने नियम है। कहती थी जब देखो तो तुम्हारे नियम नियम बढ़ेगा। शादी में वैसे तुमने तमाशा बनाया था। समाज भी, हमारा भी कोई समाज है हम लोगों का, यानी कि ससुराल वाले और मायके वालों की एक राह, सबकी एक बात होती है। जो हमारे पति हैं, पीठ पीछे तो मम्मी को बहुत गाली देंगे, उल्टा सीधे बोलेंगे, उनसे बात करेंगे तो हमारे खिलाफ भड़का देते हैं। तो फिर वो दोनों एक हो जाती हैं, दासी रहती है अकेली। तो कहते तुम्हारे कर्म दे देख के तुम्हारे घर वाले तुमसे सब दूर होते जा रहे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा पति सास सब खिलाफ है। दासिन का जब भक्ति कर, अभी तो भक्ति करने लगे, अभी तो नाम है, जब भक्ति नहीं करते थे तब भी तो ये लोग हमारे खिलाफ ही थे। फिर इसी तरह चिल्लाती रही। कहती जाना तो हमें भी बता देना, किस विमान में बैठ के जाओगे, हम भी देख लेंगे, हमें भी तसल्ली हो जाएगी हाँ हमारी लड़की विमान में बैठ करके गई गई है। बहनें कह रही थी हाँ हम भी वीडियो बना लेंगे और देख लेंगे। फिर हमारी मम्मी ने वीडियो कॉलिंग किया, देखो तुम्हें कुछ दिखाते हैं। हमने क्या दिखाना, देखो तो सही। अब मुझे वो दिखा रही थी हमारी बहन वकील है। अब मुझे ऐसा लगा कलवारी में कुछ दिखा रही, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। बोली कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने बोली इसको देखो, अपनी बहन को, इसकी जेब में पेन देखो। दासी को मन में हंसी आई कि पेन को क्या देखना, मतलब वो वकील है तो वकील की ड्रेस पहन के जा रही थी कोर्ट में। पर हम कुछ बोले नहीं, हम चुपचाप सुनते रहे। हमने हमारा समय है अभी सुनने का, सुन रहे हैं। और इन सबका दबाव है हमारे ऊपर कि हम ये पूजा पाठ में साथ दें। हमने भी सोच लिया मरना मंजूर है, घर से निकाल दे मंजूर है, कतरा कतरा हो जाए मंजूर, पर भक्ति मार्ग में बाधा जो बनेगा उसको हम नहीं मानेंगे, ना ही अपनी मर्यादा को खंड करेंगे। कह रहे थे बहुत कुछ बोल रही थी ऐसे।
और हम तो सनातनी है, तुम तो सनातनी हो नहीं हो। अब हमारे भी कुछ अपने पारंपरिक परंपराएं तो निभानी पड़ेंगी। और हमारे भगवानों को तुम इस तरह से बोलते हो नहीं, हमने तो कुछ बोला नहीं तुम्हारे भगवान को, हम तो सिर्फ सच बोलते हैं। मन में सोचा पता है सनातनी असली सनातनी कौन है, तुम हो या हम। हमने हाँ हाँ करते रहे, क्योंकि गुरु जी की बात याद थी ना, हम नहीं किसी से लड़ना रे, तुम सुनियो संत जान गर्व नहीं करना है। परमात्मा ने शब्द गाया और इसके बारे में आप उस दिन लाइव वीडियो में बता रहे थे कि किसी से हमें अड़ना नहीं है। कोई कह रहा है तो कहने दो, सुन लो, कोई बात नहीं, हमारा भी कभी समय आएगा। बस इसी तरह से मतलब वो बोल रही थी। सब साहेब जबंदी छोड़ के लौट पड़ी और सच्चाई बहन जी, गुरुजी कहते हैं ना कि बच्चों, ये समय तुम्हारी अग्नि परीक्षा का समय है। तो ये हम सत्सयुगों की अग्नि परीक्षा का समय चल रहा है बहन जी। यहाँ माता पिता सास ससुर रिश्तेदार भाई बंधु भाभी ननद देवर सब हमारे खिलाफ होंगे, सब हमारे खिलाफ होंगे। और ऐसे समय में ही भगवान अपने भगत की परीक्षा लेता है। चारों तरफ से भगत को परमात्मा बिल्कुल प्रेशर में डाल देता है, चेक करने के लिए। कई बार क्या होता है, परमात्मा भी भगत की परीक्षा लेने के लिए थोड़ी बहुत आपत्तियां डाल देता है, लेकिन अपने भगत के इर्द गिर्द रहता है। जैसे लोहार लोहे की कोई कीमती वस्तु बनाने के लिए कितना उसको आग में तपाता है, और उसके बाद चोट भी मारता है, और बार बार मारता है, बार बार उसको गर्म करता है। तो इसी प्रकार बहन जी, ये युगों युगों का जो मैल हमारे अंदर जमा है ना, अब गुरु चेक करता है कि मेरे भगत का मेरे ऊपर कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है। कच्चापन है, या देखा देखी में भक्ति कर रहा है, या थोड़ी बहुत चोट लगते ही कोई आपत्ति आते ही छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। तो भगवान भी चेक करेगा हर प्रकार से भगत को तपा के। परमात्मा कहते हैं, जलाऊं भी तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार उतारूं। यानी फिर भी जो मेरी शरण में पड़ा रहेगा, कहते हैं उसी को पार उतारूंगा मैं। तो बहन जी, ये सारी बातें तो देखो परमात्मा ने पहले ही सत्संगों में क्लियर कर रखी हैं। अगर ये भक्ति मार्ग इतना ही आसान होता तो ये काल का लोक कब का खाली हो जाता। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं, कबीर का मार्ग कठिन है नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा या आठों पहर संग्राम। यहाँ 24 घंटे संघर्ष है। अगर असल में आप इस काल लोक में गुरु जी की प्रत्येक मर्यादाओं में रहते हुए भक्ति करोगे, तो काल भी आपको उतना ही परेशान करेगा। इस काल के लोक में जिस भगत का मोक्ष होना होगा, परमात्मा उसको ज्यादा सुखी नहीं होने देगा। उसको कभी न कभी कहीं न कहीं से कोई न कोई दुखी करता रहेगा, कोई न कोई प्रेशर डालता रहेगा, टॉर्चर करता रहेगा। तभी तो भगत को भगवान याद आएगा, बार बार दुखी होगा, परेशान होगा, थोड़ा मायूस होगा, उदास होगा। तो ये सांसारिक रिश्ते नाते बहन जी, परमात्मा ने इनकी असलियत हमें बता दी। सबसे पहले तो गुरुदेव ने अपने परिवार से बता दी कि देखो बेटो, मेरे खुद के बेटा बेटी मेरी पत्नी आज तक मेरे नहीं हुए, मेरे भाई बंधु रिश्तेदार मेरे नहीं हो पाए, तो नालायको तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे कहाँ से हो जाएंगे। दूसरी बात बहन जी, हमारी सबसे ज्यादा जो आस्था होती है हमारे बाल बच्चों में, रिश्तेदारों में, माता पिता में, इन्हीं में होती है। तो परमात्मा हमें इनसे दूर करना चाहते हैं, इसलिए परमात्मा धीरे धीरे इनसे दूरियां बढ़वा रहे हैं इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से, ताकि हमें रिश्तों की असलियत का पता चले कि हमारे असली रिश्तेदार यहाँ नहीं है, हमारे असली रिश्तेदार सतलोक में हैं। हमारे असली पति पत्नी माता पिता भाई बंधु सास ससुर जो भी हैं, वो सब सतलोक में हैं। क्योंकि वहां भी तो सेम सृष्टि है, ऐसे ही गांव नगर रिश्ते नाते सब वहां भी ऐसे ही हैं। काल ने वहां की एक टू कॉपी करके हमें यहाँ पे फंसा रखा है। तो हमारे असली गांव नगर असली सुख असली रिश्तेदार तो सतलोक में है, सतलोक में। इसलिए परमात्मा हमारे ये जो नकली रिश्ते नाते हैं, नकली आस्थाएं हैं, परमात्मा इनसे हमारा विश्वास उठाएगा, हमें इनसे दूर करेगा। इसलिए भगवान भी अपने भगत के ऊपर जानबूझ के थोड़ी बहुत समस्या प्रॉब्लम देता है, लेकिन भगत का विश्वास टूटने नहीं देता परमात्मा। लोहार लोहे को इतना ज्यादा भी गर्म नहीं करता कि उसका पानी बन जाए, इतना ही करेगा कि चोट मार के इसकी कोई चीज बना दूं। तो गुरु अपने भगत को अगर अपनी तरफ से अगर परीक्षा के लिए कोई समस्या देगा, थोड़ी बहुत कोई अगर कठिनाइयां देगा, तो उतनी देगा कि भगत आसानी से उसको पार कर ले। कहते हैं ना कि भाई शिष्य कुंभ है गुरु कुम्हार, घड़ काटे खोट, अंदर हाथ राख के ऊपर मारे चोट। तो गुरु अंदर से हमें सहारा भी देगा, हिम्मत भी देगा। अगर गुरु परीक्षा लेगा और गुरु अगर सहारा ना दे, तो उस परीक्षा में कौन पास हो सकता है, कौन पार कर लेगा।
तो गुरु जब परीक्षा लेगा तो गुरु सारा भी पूरा देगा। तो बहन जी ये तो थोड़े बहुत दिनों की बात है, ज्यादा समय की बात वैसे भी नहीं है। परमात्मा आने वाले हैं और साल 2 साल मान लो ज्यादा से ज्यादा। और ये हमारी अग्नि परीक्षा चल रही है, लास्ट का समय है। वो सांप सीढ़ी का खेल नहीं आता, पहले खेला करते थे सांप सीढ़ी का। जब वो सांप 99 वाली सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता था, 99 वाली सीढ़ी पे चढ़ जाता था, फिर वहां से उसको नीचे गिरना पड़ता था। फिर दूसरी बार उसको लेके जाते खेलते खेलते 99 वाली सीढ़ी पे, फिर वहां से नीचे गिर जाता। तो आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन 99 वाली सीढ़ी पे हैं। अब यहाँ से हमें काल गिराने का प्रयास करेगा, हर प्रकार से हमें तोड़ने का, डराने का, लोक लाज में डाल के, रिश्तेदारियों से दबाव बनवा के, मर्यादा तोड़वा के। पति खिलाफ हो जाएगा, पत्नी खिलाफ हो जाएंगी, माँ बाप खिलाफ हो जाएंगे, सास ससुर खिलाफ हो जाएंगे, हैं हमें डराएंगे धमकाएंगे, पंचायतें करेंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, बोल तुझे तेरा घर चाहिए या बाबा रामपाल चाहिए, हैं फलाना दिखना, तुझे खाने को कुछ नहीं देंगे, निकल जा आज ही घर से। तो बहन जी अगर हम अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, गुरु के ऊपर आश्रित हैं, गुरु को सब कुछ मान रहे हैं, तो ऐसी अगर नौबत आ भी जाए, पहली बात तो देखो हमने बहुत हद तक सहन करना है। वो गालियां दे रहे हैं, गालियां भी खाओ। हल्का फुल्का मार पिटाई कर रहे हैं, मार पिटाई भी खाओ, क्योंकि परमात्मा कहते हैं तुमसे पहले बच्चों ध्रुव ने, प्रहलाद ने, मीराबाई ने और खुद परमात्मा ने 650 साल पहले आके कितनी पिटाई खाई। तो इस प्रकार से हमने सहन करना है। और जब लास्ट ऐसा कोई नौबत आ जाए कि भाई अब तो हद से बाहर हो रहा है, तो उस समय फिर परमात्मा का नाम लेके मीराबाई की तरह अपना, फिर आगे परमात्मा रास्ता निकालेगा। बाकी ऐसी स्थिति तो कोई हजारों में से एक आध बहन की आएगी। बाकी तो क्योंकि वर्तमान में ये बहन जी मुक्ति मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, प्राइम टाइम है। परमात्मा हमसे इतनी परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि हम अब इस हद तक परीक्षा देने के लायक नहीं बचे हैं। परमात्मा ने जो भी बलिदान लेने थे, जो भी कुर्बानियां लेनी थी, अब आज से पहले वो ले ली भगवान ने। तामर ध्वज, मोर ध्वज, सेऊ, शम्मन, अब्राहिम सुल्तान, मंसूर, शेख फरीद, ये कौन है? आप और हम ही तो हैं। आप और हमारे में से तो वो आत्मा है जो आज से पहले ऐसी कठिन कठिन कुर्बानियां दे चुकी हैं। अब मालिक को पता था इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में काल इनको इतना नीचे कुचल चुका होगा, ये ऐसी कुर्बानियां देने के योग्य नहीं होंगे, इसलिए परमात्मा ने पहले ही ले ली और आज हमारे से सहज में भक्ति करवा रहे हैं। अब ये छोटी मोटी समस्या तो देखो बहन जी इस काल के लोक में बनी रहेंगी, और ये जरूरी भी है ये छोटी मोटी समस्या आना। वरना था बहन जी जरा सा सुख होते ही गुरु जी कहते हैं सबसे पहले इंसान भगवान बोलता है, ये बहुत भयंकर रोग है। चाहे कितना ज्ञान समझ लो, कितना कुछ कर लो, अगर जरा सा अगर ठीक ठाक सा सुख हो गया ना, सबसे पहले परमात्मा से धीरे धीरे आस्था और श्रद्धा हटने लगती है, फिर बकवाद मन में आती है। तो हम तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि परमात्मा भले सुख दो चाहे दुख दो, हम आपके कुत्ते हैं। और हमारे जो जेवड़ी है, जो रस्से की जो जेवड़ी है, जो गले की रस्सी है, परमात्मा आपके हाथ में है। अब आप जिधर लेके जाओगे, जैसा रखोगे, परमात्मा हम आपके आश्रय हैं, आपके भरोसे हैं। हम अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं करेंगे और ना कोई शिकायत करेंगे। जब आप मालिक हो, सर्वे सर्वे हो, अंतर्यामी हो, तो आप जो करोगे वो अच्छा ही करोगे। हम तो सोच भी नहीं सकते जो आप जी जो कर लोगे हमारे लिए, हम तो वो सोच भी नहीं सकते। तो भगत ने ना कोई डिमांड करनी, ना कोई शिकायत करनी। अगर ज्ञान समझ में आ गया है तो जैसी भी परिस्थितियां हैं उनमें बने रहो अपने भगवान पे विश्वास करके। आज परिस्थितियां अगर बिगड़ी हुई हैं तो कल को ठीक भी भगवान ही करेगा। इसके अलावा धरती पर कोई बिगड़ी हुई परिस्थितियों को ठीक करने वाला भी नहीं है कि नहीं? रात है तो दिन भी आती है, धूप है तो छांव भी आती है, परिस्थितियां एक समान रहती नहीं रहती हैं। तो गुरु जी पे विश्वास करके, अब ज्यादा समय नहीं है, इस समय हो सकता है कोई बड़ी समस्या भी आ जाए किसी को, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा सबकी होनी है और लास्ट का समय चल रहा है। परमात्मा ढंग से चोट मार मार के देखेगा। तो विश्वास करके लगे रहेंगे तो परमात्मा साथ है, ना टूटने देगा, ना डिगने देगा, ना भक्ति मार्ग से हटने देगा। और भाई इस समय अगर कोई टूट गया, डर गया, लोक लाज में आ गया, मर्यादा तोड़ दी, है गुरु जी के आने के बाद भक्ति कर लेंगे, फलाना दिखना, फिर हो गई भक्ति गुरु जी के आने के बाद, तो फिर भक्ति हो जाएगी बहुत बढ़िया फिर। तो ये अग्नि परीक्षा का समय है, अग्नि परीक्षा का समय। इस समय सचेत रहो, जागरूक हो। ठीक है, घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, समाज है, जो भी है, जहां तक हमारी मर्यादाओं में कोई दिक्कत नहीं आती है, हम उन्हीं कार्यों में उनका सहयोग करेंगे। अगर उनका कोई ऐसा आदेश है, कोई ऐसा कार्य है, चाहे ससुराल का हो, चाहे पीहर का हो, पति का हो या पत्नी का हो, अगर हमारी मर्यादाओं पे कोई दिक्कत आनी होगी तो हम बिल्कुल साफ साफ मना करेंगे, चाहे घर में रखे ना रखे, जो मर्जी। आगे फिर रास्ता परमात्मा निकालेगा। अगर मर्यादाओं के लिए संघर्ष करोगे अपने मोक्ष के लिए, तो भगवान फिर कौन सा पीछे रहेगा। जय तू चाला एक कदम, मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। फिर परमात्मा भी तो साथ खड़ा है।
उसकी रजा के बिना, उसके आशीर्वाद के बिना 2 कोटि का जीव संघर्ष कैसे कर लेगा फिर। तो संघर्ष करने की हिम्मत भी परमात्मा ही देता है बहन जी। सत साहे।